नमस्कार दोस्तों, मैं सुनील डेंग एफपीआरटी के मंच से आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज 5 सितंबर है, टीचर डे है। आप सभी मेरे टीचर्स हैं। आपको भी मैं प्रणाम करता हूं। जो जो भाइयों से सीखा है सबसे सबको मेरा धन्यवाद। और आप ऐसे ही एफपीआरटी के साथ जुड़े रहें। बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों, मैं सबसे पहले धन्यवाद करना चाहता हूं हमारे प्रधान राजेश चेतन जी का, जिन्होंने इस संस्था बनाई। आज टीचर डे के दिन सबसे पहला प्रणाम मैं उन्हीं को देता हूं। उसके बाद हमारे अतुल भाई, अशोक कालरा जी, सुरेश अरोड़ा जी, राजेश राठौर जी, रोचकपुरी जी, अजय त्यागी जी और संजय सिंगल जी, सभी इस संस्था से जुड़े हैं और अपना अपना सहयोग हमेशा देते हैं। मैं आपका दिल से धन्यवाद करता हूं। और मैं धन्यवाद देता हूं अपने डेवलपमेंट अफसर श्री प्रमोद जी का, जिनकी वजह से आज हम इस फील्ड में हैं। परमात्मा हमेशा उनको खुश रखे और खुशियां दे, जिन्होंने हमारे घर में खुशियां दी हैं। और धन्यवाद देता हूं अमित पालीवाल जी, भी हमारे बीच हैं। ये भी हमारे एक तरह से गुरु ही हैं, ये भी सिखाते हैं हमें बहुत जगह। अमित जी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद अमित जी। अब मैं चाहूंगा जिस भी भाई की कोई अच्छी शेयरिंग है, कल्याण दास अरोड़ा जी को हम लेंगे पहले। कल्याण दास जी, नमस्कार। आपसे भी बहुत कुछ सीखने को मिलता है। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। आज संस्था को जो दे सकते हैं आप बताएं। लास्ट वीक आपका बहुत अच्छा काम हुआ है। आप बताएं आपने कैसे शेयरिंग की। अमर जी, आपको बाद में लेंगे, पहले कल्याण जी को लेंगे हम। नमस्कार मित्रों। नमस्कार। मेरा मानना ये है ना, जो हमारा काम करने का तरीका है वो हम खुद ढीले पड़ जाते हैं। किसी के पास एक बार गए, दो बार गए, फिर ढीले पड़ गए, वो हमें भूल जाता, हम उसको भूल जाते हैं। जैसे मान लिया पानी की 50 फुट पे पानी है, हमने 40 फुट तक खोद दिया, ठीक है, आगे चट्टान आ गई, हम अपने घर वापस आ गए। तो वो पहले तो हमें ये देखना कि इस पार्टी के पास माल है या नहीं है, माल कितना है, उसकी मतलब निगाह रखनी चाहिए हमें। जैसे मान ला कोई चोर चोरी करता तो रेकी करता है ना, तो हमने उसकी रेकी करनी है। अभी मैं आपको एक बात बताता हूं। मैं एक आदमी मेरे शहर में नया आया और वो धनाढ्य था बहुत ज्यादा। मैंने उसकी जानकारी ली, उसने एक दो दुकानें खरीदी, तो मैंने पूरी जानकारी ली, उसे क्या करता है, कैसे करता है वो। तो उसका एक मित्र था, उसके थ्रू उसके मैं गया, उसके पास गया। तो गया तो फिर उसने कहा मेरी एक हेल्थ पॉलिसी है बस। तो मैंने क्या किया, एक अपने स्टाफ को फोन किया कि मैंने कहा ओटीपी ले जरा। उसका नंबर दिया, ओटीपी लिया, उसकी हेल्थ पॉलिसी डाउनलोड करी, स्टार हेल्थ में थी। ठीक है। अब वो उसके पास, मेरे पास डाटा आ गया उसके परिवार का सारा, डेट ऑफ बर्थ सब आ गई। हालांकि उसने मेरे को बिजनेस नहीं दिया, मैं लेकिन लगा रहा। पार्टी बहुत बढ़िया थी, मोटी थी, करोड़ों की पार्टी थी। अब मैंने उससे पूछा कोई बीमे की बात चलती, बोला नहीं यार मेरे बीमे पहले थे, टूट टाट गए, हमें है नहीं। अब मेरे पास एक क्लू मिल गया कि इसके बीमे थे पहले। अब मेरे पास डेट ऑफ बर्थ तो थी उसकी, डेट ऑफ बर्थ थी। मैं ब्रांच में गया, मास्टर सर्च किया, तो एक पॉलिसी में उसके करीब जो पैसे बचे थे 45,000 रुपए थे। ठीक है, सरेंडर वैल्यू निकाली मैंने, 45,000 आया। तो मैंने उससे कहा कि आप यार कुछ नहीं दे रहे हो मेरे को, मेरे से तो ले लो आप। बोले वो कैसे? मैंने कहा आपके 45,000 रुपए है। बोले यार मेरे पास तो कोई कागज है नहीं। ठीक है। मैंने कहा कोई बात नहीं। मैंने उसकी इंडेमनिटी वगैरह भर भर के सब तैयार कराया, और मैंने अपने ऑफिस में बुलाया उसको। उसको मैंने कहा देखो, पैसे लेने के लिए हर आदमी आ ही जाता है ना अपना। आ वो मैं जाता अपने आज। ऑफिस में आया, और ऑफिस में आया, मैंने गुलदस्ता दे स्वागत किया उसका। बहुत गुलदस्ता बढ़िया। देने से गुलदस्ता देने से मतलब क्या, वो ग्लैड हो गया आदमी। चैम्बर में बिठाया, चाय पानी पिलाया उसको, साइन वाइन सब कराया उसके। प्रपोजल वोजल सब, मैंने प्रपोजल में भी साइन करा लिया उससे। कह रहा बस एक हफ्ता रुक जा मैं। कह रहा एक हफ्ता रुक जा बस। 1 करोड़ की पॉलिसी तेरी पक्की। बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया। तो मेरा बहुत बढ़िया। मानना है कि आपकी निगाह होनी चाहिए किसी कि कौन आदमी क्या किस तरह से। देखो बीमा करना अगर आसान होता तो दुनिया सारे कर लोग करते। सारे बस लोग करते आप हैं। टेक्निक अपनानी है, क्या करनी है। बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया। धीरे धीरे, मतलब जब वो आया तो उसको लगा कि मेरा सम्मान हुआ ना। देखो हाँ। आदमी, देखो पैसा सबके पास है, पैसे का भूखा नहीं आदमी। आदमी सम्मान का बहुत बड़ा भूखा है। वो जो गुलदस्ते से सम्मान किया ना, वो कभी नहीं भूलेगा आदमी। और उसके परिवार में मैंने देखो, ऐसे तो 2 बेटे हैं, वाइफ, 4 लोग हैं, बीमा किसी का नहीं है। और करोड़पति, मतलब क्या, अरबपति पार्टी है वो। तो मेरा मानना है कि थोड़ा सा ध्यान रखे ना आदमी, निगाह रहनी चाहिए कि कौन किसके पास कितना माल है। बहुत तो उस बढ़िया तरह सर। धीरे धीरे। और मैं हमेशा कहता हूं कि आपको काम करना है बत्तख की तरह।
अब लगे रहो भाई साहब। बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया। हाँ। और एक चीज और बताऊं, कल मैं एक पार्टी की पॉलिसी, मैंने 1 करोड़ की पॉलिसी और करी, जीवन जी। उमंग। जी। 1 करोड़ की? मतलब अरे वाह। हाँ। हाँ। तो बहुत। जो मियाँ बीबी थे वो तैयार हो गए बच्चे के लिए, जीवन उमंग बच्चे के लिए करी। तो वो कह रहा है मैं यार अपने ससुर को बुला लो जरा। अब ससुर पुराना बंदा था, वो आया, बोले इसमें रिबेट वो क्या है इसमें, हाँ। मतलब वो नहीं आ रही ब्याज, नहीं आ रही वो नहीं आ रही ब्याज। लास्ट में मैंने कहा कि आपकी जो दोती है, आप पैसों को इमोशनल से लोगे क्या? हम्म। इमोशन और पैसों की बराबरी कर लोगे आप क्या? जी। वो चुप करके बोले यार कर, नहीं मानेगा तू कर। जी। जी। तो बहुत उसमें बढ़िया। 5 लाख रुपए प्रीमियम है, बहुत बढ़िया। एनुअल प्रीमियम। बहुत बढ़िया। तो बहुत। मतलब लगे रहो भाई साहब आप, और कस्टमर की बात को काटो मत। उसने कहा ब्याज नहीं आएगी फलाना, मैंने कहा आपकी बात 200% ठीक है, आप गलत नहीं कर रहे हो। आप मेरे से बड़े हो, आपके अनुभव ज्यादा है, मैं आपकी बात को नकार नहीं सकता। पर मैं आपसे एक निवेदन कर सकता हूं कि ये चीज है। देखो एक बहाने से आप मैं से कहूं मैं आप 50,000 महीने का जमा करो बैंक में, आप नहीं कर पाओगे, लेकिन हम आपसे ले जाएंगे। तो उसका दामाद पता क्या कह रहा है? बोले यार ये तो छोड़ते ही नहीं, पैसे ले जाते हैं यार, इनकी सर्विसिंग बहुत बढ़िया है। बहुत बढ़िया। बहुत बढ़िया। ये चीज है। थैंक यू जी। थैंक यू। अब मैं आप से आपको इंट्रोड्यूस कराता हूँ। आज हमारे डेवलपमेंट अफसर प्रमोद जी भी हमारे साथ हैं। मैं चाहूंगा प्रमोद सर अगर कैमरा ऑन कर सकते हैं तो बहुत बहुत मेहरबानी। हाँ। सर, सर शायद कैमरा ऑन नहीं किया सर ने। नहीं, ऑन है कैमरा उनका। ऑन है। हाँ हाँ, दिख रहा अरे है। सर, नमस्कार सर। आज टीचर दिवस है। आपने रिक्वेस्ट हमारी ली, बहुत बहुत धन्यवाद। हम आपकी वजह से ही आज हैं। अब फुल यहीं से ही आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा सर, वर्चुअल नहीं है, फुल एक्चुअल है। मीटिंग वर्चुअल है सर। मैं चाहूंगा एक बार जोरदार तालियां हमारे प्रमोद सर के लिए। इन्होंने अच्छे अच्छे लोगों को तो सुधारा ही, हम जैसे लोगों को भी सुधारा है। बहुत बहुत धन्यवाद सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आपकी वजह से आज हम हैं यहाँ पे। बहुत बहुत धन्यवाद सर। थैंक यू सर, थैंक यू। थैंक यू। अनम्यूट करो सर। एक मिनट, सर कुछ बोलना चाहते हैं। अरे राजेश जी, सर को अनम्यूट करना। हाँ, कर दिया। हाँ सर। थैंक यू आप सब लोगों को, बहुत बहुत धन्यवाद, स्पेशली सुनील जी को। सुनील जी बहुत बहुत मेहनती और प्लान करके काम करते हैं। आप सब लोगों को बहुत बहुत मुबारक और धन्यवाद। आपने पीआरटी जैसा मंच दिया है जिससे सब लोग बहुत फायदा उठा रहे हैं। धन्यवाद एक बार फिर, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर, थैंक यू, थैंक यू सर, थैंक यू, थैंक यू। अमर विश जी, अनम्यूट करके अपनी बात रखें। नमस्ते भैया। नमस्ते। आप सभी को टीचर इसकी अध्यापक दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। जी। भैया मैंने लास्ट मंथ ना आपको एक बार कॉल किया था कि एनआरआई रिन्यूअल्स के लिए जो ऑनलाइन पेमेंट्स हो जाती है, अभी 11 मई को एक सर्कुलर आया था। जी। प्रॉब्लम तो बहुत हुई मुझे उसे कराने में, लेकिन फाइनली मैंने ना अपने 4 कस्टमर्स का, और वो मेरे एग्जिस्टिंग कस्टमर नहीं थे, मैं सर्विसिंग देता था उन लोगों को। 2 पार्टी यूएस की थी, एक कैनेडियन थी और एक न्यूजीलैंड में रहते हैं। तो सक्सेसफुली हम लोगों ने लास्ट डेट पे 30-31 तारीख को उनका रिन्यूअल चारों का ऑनलाइन पे करा। उन्होंने फॉरेन में बैठ के ही पे करा ऑनलाइन। बहुत बढ़िया। जीएसटी ने अब हैं? जीएसटी नहीं लगा उनका। वो मतलब काफी सफर करते थे, कभी डॉक्यूमेंट्स भेजते थे, ब्रांच उनसे कुछ रिक्वायर करती थी, कुछ करती थी, तो उन्होंने वन टाइम मेल किया ब्रांच में। हमने पहले एक प्रपोजल पे, जो फ्रेंडली थे थोड़ा सा मेरे से, मैंने ओटीपीज वगैरह बहुत लिए उसमें, क्योंकि उनके पोर्टल से भी कुछ फॉर्मेलिटीज होती है। फर्स्ट वाले में करने में थोड़ी प्रॉब्लम हुई, सेकंड थर्ड और फोर्थ को हमने विद इन हाफ एन आवर्स में कर लिया। बहुत बढ़िया। बहुत। चारों ने पेमेंट करी। उसके बाद उन लोगों ने मेरे को अपने घर का एड्रेस दिया कि आप एक बार इंडिया में यहाँ चले जाइए। वहां से भैया 12-13 लाख का रेगुलर आ चुका है। अप्रोक्सीमेटली 20 से 25 लाख का और रेगुलर आएगा। बहुत बढ़िया। बहुत बढ़िया। बहुत बढ़िया। आप आपकी अमर जी ब्रांच कौन सी है? मेरी बिहार 12F है भैया। 12F कहाँ पे है वो भी बताओ। मेरी बिहार भैया। मयूर विहार, ओके। बहुत बढ़िया। लेकिन ये दो बहुत। जो पॉलिसीज थी डीओ 1s की थी, और डीओ 1s के उस स्टाफ ने भी बड़ा मुझे सपोर्ट किया। ऑप्शन ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, बट उसको बहुत। फर्स्ट टाइम कर रहे थे। 11 मई को ये सर्कुलर आया भैया। अब तो खैर एग्जाम्प्ट हो गया सब कुछ, लेकिन उससे पहले उन लोगों को ये था कि हमें ऑनलाइन ही करना है। वो चेक्स देने में थोड़ा सा प्रॉब्लम उन लोगों को होती थी, कोरियर लगता था 2-2,500-3,000 का।
तो जब उन्होंने इस बार ऑनलाइन किया, रिसिप्ट उन्होंने मुझे भेजी, उन्होंने अपनी फैमिली को भी भेजी क्रॉस चेक करने के लिए कि एक बार LIC जाके क्रॉस चेक करो। फैमिली ने क्रॉस चेक करके बोला हाँ पेमेंट आ गई, अपडेट हो गया। तब उन्होंने मुझे बोला अमर जी आप एक काम कीजिए, आप ये मेरे घर का एड्रेस है, 2 पार्टी CR पार्क में रहती थी और एक पार्टी डिफेंस कॉलोनी में, एक पार्टी बैंगलोर में है, उनका बेटा भी दिल्ली आके ही वो कहता भैया मैं आपको सारी फॉर्मेलिटीज पूरी कर दूंगा जो भी आपका है। बहुत बढ़िया, तो ये बहुत भैया बढ़िया, अप्रोक्सीमेटली 20 से 22 लाख का रेगुलर प्रीमियम आया भैया। बहुत बढ़िया। MDRT के नजदीक पहुंच जाओगे इसी से ही। बस थैंक यू भैया। हाँ, और ये DO1 की कौन सी ब्रांच थी जहां से काम हुआ आपका? ये भैया 118। बहुत थैंक यू अमर जी। संजीव जी, वेलकम। हम क्रिस्प लेंगे, आप शॉर्ट में बताएं, लास्ट शेयरिंग है ये। जी सर। सर मैं सर ये कहना चाहूँगा कि मेरे एक क्लाइंट है, उनका बेटा कंपनी के अंदर डायरेक्टर बना, वो NRI से आके इंडिया में स्टेट हुआ। तो जैसे ही मुझे पता चल गया उसका बर्थडे आ रहा था, डेटा आते से ही मैंने पता चल गया उसकी सैलरी उन्होंने 1.5 लाख रुपए कर दी है और पिछले 6 महीने सैलरी आ रही है। मैंने इमीडिएटली 5 करोड़ का टर्म प्रपोज किया और 2 दिन बाद बर्थडे था, प्रीमियम उठा के केस को प्रोसेस में लगा दिया। सिर्फ डेट ऑफ बर्थ को नजर में रखते हुए एक सेंस ऑफ अर्जेंसी क्रिएट किया था कि इसको आप जल्दी करा दीजिए, इससे आपको फायदा रहेगा, और इट डन इट। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। अब आज के हमारे स्पीकर अशोक कालरा जी, उनके जबरदस्त कॉन्सेप्ट के साथ आए हैं। अशोक कालरा जी की एक डिमांड थी कि अगर सब लोग कैमरा ऑन करके बैठेंगे तो ही मैं बढ़िया दे पाऊंगा, मेरे को एनर्जी आप लोगों से ही मिलती है। तो अशोक कालरा जी की डिमांड अगर जो लोग सुन सकते हैं, जो रियली कुछ चाहते हैं, जो आज वो कॉन्सेप्ट देंगे, अगर उसका फायदा उठाना चाहते हैं, तो आप अपना अपना कैमरा ऑन करें। और ये 8 से 9 1 घंटा ही होता है, कहीं जाना नहीं, कहीं आना नहीं। अगर इसमें भी हम सही से कैमरा ऑन करके नहीं बैठ सकते तो हम क्या लेंगे? और हमारे बीच सुरेश अरोड़ा जी हैं, अजय त्यागी जी? नहीं, नहीं, सुरेश अरोड़ा जी चित्रकूट है राम कथा में, लेकिन आज हमारे बीच रोचकपुरी है। रोचकपुरी हैं। हाँ। रोचकपुरी जी, रोचकपुरी सर कैमरा ऑन करेंगे? नहीं करेंगे। चलो, मैं चाहूंगा अजय त्यागी जी आप ही विधिवत आमंत्रित करें हमारे आज के स्पीकर को, अशोक कालरा जी को। आप ही आमंत्रित करें। अजय त्यागी जी, आपसे भी बहुत कुछ हमने सीखा है सर। किसी भी उम्र में जब मन में चाहा कुछ भी हो सकता है, कुछ भी कर सकते हैं, आपने वो करके दिखाया है। 51 साल में 51 किलोमीटर की दौड़ आपने जो दौड़ी है, वो जज्बा आपका दिखता है सर। थैंक यू सर। अजय त्यागी जी, वेलकम सर। आप एक बार अशोक कालरा जी को आमंत्रित करें सर। अजय थैंक त्यागी यू। जी। थैंक यू वेरी मच सुनील भैया, आप बड़े भाई हो मेरे। और बीइंग बड़े भाई, आज पहले सभी को आज शिक्षक दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन का जन्मदिन है ये, और वो एक पूरे विश्व प्रसिद्ध अध्यापक हुए हैं। और आज बड़े या छोटे सभी से हम सीखते हैं। और जिससे भी हम मैंने आज तक जीवन में सीखा है, मैं सभी के प्रति आभार व्यक्त करता हूँ, चाहे वो मेरे से छोटे हैं, चाहे मेरे बच्चे भी क्यों ना है। यदि मैं उनसे कुछ सीखा है, तो मैं सभी के लिए आभारी हूँ। और आज हमारे तो IIMT, आज तो आई गुरु जी रहे हैं, IIMT गुरु अशोक कालरा जी। तो आपका शिक्षक दिवस के दिन हार्दिक स्वागत है। अशोक कालरा जी कोई नया नाम नहीं है FPRT के सदस्यों के लिए या FPRT के जो रेगुलर पार्टिसिपेंट हैं। ये एक माइलस्टोन है इंश्योरेंस इंडस्ट्री का। ये लाइफ कोच हैं, ये एक पॉलिसी में TOT करने वाले एजेंट हैं। पता नहीं कितने हजार एजेंट्स की लाइफ में कंट्रीब्यूट कर चुके हैं। और मेरे लिए सौभाग्य की बात यह है कि मेरे लिए तो तकरीबन 20 साल की एसोसिएशन है इनके साथ की। तो हम तो आप कह सकते हैं कि हम हमारे टाइम के तो हम लंगोटिया यार हैं, आजकल तो चड्डी बड्डी बोलते हैं। तो अशोक भैया, स्वागत है आपका, और स्टेज आपके सब हवाले है। प्लीज कैरी ऑन। थैंक यू वेरी मच। धन्यवाद धन्यवाद अजय भाई, बहुत प्यार भरा स्वागत। अपने ही परिवार में, अपने ही घर में बड़ा अच्छा लगता है। हाँ, हालांकि इसकी जरूरत नहीं है जरूरत नहीं थी, क्योंकि मेरे को भी सुनील भाई ने पहले नहीं बोला कि आपको इंट्रोड्यूस करना है। मेरे को जो समझ में आया मैंने बोल दिया। सो नाइस ऑफ यू, थैंक यू वेरी मच। क्योंकि आज गुरु दिवस है, शिक्षक दिवस है, और शिक्षा हम हर क्षेत्र में जब से पैदा होते हैं पहले दिन से ही लेना शुरू कर देते हैं। तो हर किसी से हम कुछ ना कुछ सीखते हैं। तो मैं अपना आभार व्यक्त करता हूँ
उन सभी के प्रति जिनसे मैंने कभी भी किसी भी तरीके से कुछ भी सीखा, अपने सभी गुरुजनों का, अपने सभी साथियों का, अपने सभी एफपीआरटी मेंबर्स का, अपने सभी एफपीआरटी बोर्ड मेंबर्स का। और स्पेशल धन्यवाद और आभार व्यक्त करना चाहूंगा अपने डेवलपमेंट ऑफिसर श्री विकास जैन जी का, जिन्होंने मेरे को एक गुरु के रूप में, बड़े भाई के रूप में हमेशा आशीर्वाद देते रहे और सिखाते रहे, और आज भी मेरी मेंटरिंग लगातार करते हैं। तो मैं तहे दिल से उनका भी शुक्रिया अदा करता हूं। दोस्तों, अभी ये सेशंस हमारे लिए एक रिक्वायरमेंट बन गया था कि यूलिप को हम किस तरीके से बेच सकते हैं। लेकिन मैं यूलिप को बेचना कैसे है, उससे पहले मैं ये जानना चाहूंगा व्हाट आर द कंसर्न्स। ऐसे क्या कंसर्न्स हैं जिनकी वजह से हम यूलिप को नहीं बेच रहे हैं? अगर वो मुझे पता लगेंगे तो मैं कोशिश करूंगा कि सेशन के अंदर उन पॉइंट्स को भी कवर अप करूं। अनम्यूट करके बात करो भाई, जो भी प्रॉब्लम आ रही है, ऐसे बैठने से काम नहीं चलेगा। बताओ कोई भी हाँ। मेरे को जो कंसर्न है वो ये आ रहा है कि ई नैश नहीं हो पाता और वो रेगुलर नहीं होता, उसके बार बार करने के बावजूद भी वो प्रॉब्लम होती है, तो लोग जो है ना उसको फिर कहते हैं कि इसको तो बंद कर दो, ज्यादा अच्छा है, हमारा म्यूचुअल फंड करा दो। दैट राइट। इज हैपनिंग विद मी इन 2-3 केसेस दैट हैज हैपेंड। ओके। जी दूसरी थैंक यू। बात है सर जी, इसमें कमीशन बहुत कम मिलता है। वाह, बहुत बढ़िया सर। थैंक यू बाला साहब। करते सर हैं लॉक इन पीरियड है इसको 5 भी ले। साल। जी मकसूद जी। लॉक इन पीरियड 5 साल का है। लॉक इन पीरियड 5 साल है, बहुत बढ़िया। सर एक कमीशन कम है, क्वेश्चन चार्जेस हायर हैं। ओके। हमको सर एलआईसी मैनेजमेंट में कॉन्फिडेंस नहीं है, क्योंकि वो टाइमली अगर चेंज नहीं कर पाते हैं तो उससे लॉसेस पार्टी को होता है, तो उसका इफेक्ट हमारे ऊपर होता है। ओके। ये जो आप फंड लोग। आते हैं सर, जो फंड आते हैं, 4 फंड रहते हैं, वो हम्म। समझाने के लिए अभी समझो कि एकदम हाई फंड मीन्स ग्रोथ फंड में डाल कोटेशन देते हैं, तो हम पार्टी को वो लगता है, और लो वाले में रखते हैं, तो उसमें कंफ्यूजन मेरे को हो रहे हैं, कौन सा राइट। फंड रखना चाहिए बस। ठीक है। थैंक यू। इसके अलावा कोई और कंसर्न्स? सर जैसे मैं रूरल एरिया में ज्यादा काम करता हूँ, तो लोगों को डर भी है कि यार कभी टाइम पे पैसा कम हो गया तो, राइट, ये भी मतलब एक डर रहता है एट द टाइम ऑफ मेच्योरिटी अगर पैसा या। कम हो गया, मार्केट डाउन हो गई, तब क्या यस करेंगे? यस सर यस। बहुत बढ़िया। ठीक है जी सर। जी। हेलो। हाँ जी। हाँ सर, ये म्यूचुअल फंड बेचने में मतलब खुद का ही कॉन्फिडेंस नहीं हो पाता है, क्योंकि म्यूचुअल फंड अगर एसआईपी हम लोग कस्टमर को बेचते हैं तो हमारे कस्टमर के माइंड में रहता है कि ठीक है म्यूचुअल फंड एसआईपी खरीद रहे हैं, लेकिन कस्टमर जब एलआईसी और म्यूचुअल फंड और एसआईपी लेते हैं या इंडेक्स प्लस लेते हैं, तो कस्टमर के माइंड में रहते हैं कि हम एलआईसी लिए हुए हैं, तो वो गारंटेड वाला माइंडसेट उनके पास रहता है, और हमारे पास तो गारंटेड वाला माइंडसेट है नहीं, जिसके कारण हम खुद ही कॉन्फिडेंट नहीं हो पाते हैं, जो कि हम कस्टमर को कॉन्फिडेंट कर पाए। बढ़िया। दूसरा यस। मेरे को ये लगता है अशोक जी कि जी। हम म्यूचुअल फंड भी बेचते हैं, हम्म। तो बात एक्सपेंसेस की आ जाती है, उसमें खर्चे ज्यादा लगते हैं एज पर म्यूचुअल फंड। तो ओके। हमें कहीं ना कहीं म्यूचुअल फंड में बेटर रिटर्न दे सकते हैं इवन आफ्टर टैक्सेशन। बहुत तो बढ़िया। मेरे को भी इसलिए एक हमें इशू लगता है आता कि है हमें कि यूलिप नहीं इसमें बेचना। कमीशन कम है, तो उसका क्या हल करें? कमीशन कम है, उसका भी हल निकालते हैं। ठीक। आज कोशिश करता हूं, मैं अपनी तरफ से प्रयास करता हूं। ये जितने भी सवाल आप लोगों ने दिए उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी ने फिर वंस अगेन एक शिक्षक के रूप में मेरे जीवन में प्रवेश किया ये सवाल दे करके, और मुझे अनुग्रहित किया कि मैं इन सवालों के जवाब देने में सक्षम हो सकूं। तो उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद वंस अगेन। तो दोस्तों, हम आते हैं यूलिप धमाका पर। तो सबसे पहली बात, तो यूलिप जो है वो डबल बेनिफिट वाली पॉलिसी है। इसके अंदर आपको इंश्योरेंस तो मिल ही रहा है, इसके अंदर आपको इन्वेस्टमेंट भी मिल रहा है। तो दो चीजें जहां पर भी होती हैं, टू इन वन का हमेशा बेनिफिट होता है। और वो बेनिफिट हम किस तरीके से डिस्क्राइब कर सकते हैं, कैसे डिस्क्राइब करने से पहले, प्रेजेंटेशन करने से पहले, मैं चाहूंगा कि पहले हम उनकी चीजों को गहराई को समझें। अगर गहराई को समझ जाएंगे तो वो कॉन्फिडेंस लेवल हमारे पास अपने आप आ जाएगा। रही बात कमीशन कम है या ज्यादा है, इसके बारे में भी मैं डिस्क्लोज करूंगा आपके साथ। लेकिन उससे पहले हम थोड़ी सी चर्चा करते हैं कि यूलिप में जो ये डबल बेनिफिट हैं ये किस तरीके से हैं।
स्लाइड शो हो रहा है मेरा? CC राठौर। राइट। तो सबसे पहले आप देखिए, यूनिट लिंक्ड इंश्योरेंस प्लान के अंदर आपको इन्वेस्टमेंट और लाइफ इंश्योरेंस का एक कॉम्बो मिल जाता है। दूसरा बेनिफिट मिल जाता है, प्रीमियम एलिजिबल हो जाता है 80C के लिए। फ्लेक्सिबिलिटी, आपको फंड्स के बीच में स्विच करने का मौका मिल जाता है। रिटर्न जो है वो मार्केट से लिंक हो जाती है। अब इसके मैंने कुछ ड्रॉबैक्स भी देखे जो आप लोगों ने भी कहे, और हम कोशिश करेंगे इस सेशन के अंदर उसकी भी चर्चा करें। कि हमें लगता है कि इसके जो रिटर्न्स हैं वो कम हैं। हमें लगता है कि लॉक इन पीरियड जो है वो 5 साल का है। हमें लगता है कि एडिकेट इंश्योरेंस जो है वो महंगा पड़ रहा है हमारे को, और जो चार्जेस हैं वो हमारे को हाई पड़ रहे हैं। लेकिन होता क्या है कि ये सब पढ़ने में, देखने में, सुनने में तो अच्छा लगता है, क्या एक्चुअल में हम इन चीजों के बारे में डिटेल निकाल पाए हैं? तो आइए हम आपके साथ मिलके इसकी डिटेल्स निकालते हैं। ये छोटा सा मैंने एक बनाया था कि ये फ्लेक्सिबल ऑप्शंस होते हैं हमेशा, राइट। और ये टैक्स बेनिफिट्स आपको दोनों तरीके से दे सकता है। आपको इन्वेस्टमेंट के टाइम पर भी दे सकता है, मेच्योरिटी के टाइम पर भी दे सकता है। लॉक इन पीरियड जो 5 साल का है उसका क्या फायदा हो सकता है, मल्टीपल एसेट्स में अलाउ करता है हमारे को एक्सेस करने के लिए, वो हम कैसे कर सकते हैं वो भी हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहली बात है कि हमें जब रिटर्न्स की बातें आती हैं तो हमारे पास एक शब्द होता है CAGR, कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ रेट। तो ये कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रेट के हिसाब से ही हम आगे पीछे सोच कालरा सकते हैं सर, कि हमारे को मैं ये बधाई रिटर्न्स देता क्या हूं, हैं। आज हमारे 100 पार्टिसिपेंट जुड़ चुके हैं। बाकी लोग फोन कर रहे हैं आने के लिए। मैंने उनको रिक्वेस्ट किया था, जो पहले आएगा वो पाएगा। 100 पूरे हो चुके हैं हमारे। थैंक कोई यू, बात नहीं, थैंक अभी यू हमारे कालरा। बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशन, हमारे 100 पूरे हो गए हैं। और ये 100 पूरे होने के बाद हम जल्दी ही इसको लाइव करेंगे यूट्यूब के ऊपर, और यूट्यूब पर भी आप सभी लोग इसको देखेंगे। हम बाद में इसका लिंक भी आपको शेयर करेंगे ताकि आप यूट्यूब पर इसको देख सकें हाँ और वैल्यूज को ऐड कर सकें। ठीक, थैंक यू सर, थैंक यू। तो CAGR की अगर मैं बात करूं तो ये सेंसेक्स का पिछले 30 साल का रिकॉर्ड मैंने निकालने की कोशिश करी है, 95 से लेकर के 2025 तक का। इसके अंदर 8 बार ऐसा हुआ है जब मार्केट डाउन हुई है। तो 30 साल के अंदर अगर 8 बार डाउन आया है तो कोई मुझे बता देगा कि प्लस कितनी बार आया है? सर 22 बार। अब मुझे लगता है 22 जो है वो 8 से ज्यादा होता है। तो हुड्डा जी, इसके अंदर आपकी बात का जवाब भी साथ के साथ आपको मिल जाएगा कि जब जब मार्केट गिरी है पहले से बराबर या तो उतनी ही उठी है या उससे ज्यादा उठी है, राइट। तो जब कभी भी मार्केट गिरेगी उससे ज्यादा एग्रेशन के साथ वापस आएगी या सेम लेवल पर वापस आएगी जहां से वो गिरी थी। तो हमें यूलिप पॉलिसी को पर्टिकुलरली ऑन द डेट ऑफ मैच्योरिटी नहीं लेकर के जाना है, ऑन द डेट ऑफ मैच्योरिटी नहीं लेकर के जाना है, ताकि मैच्योरिटी से पहले 6 महीने पहले, 1 साल पहले, 2 साल पहले हमें ये एक्सरसाइज करनी है कि हम ये देखें कि मार्केट का फ्लो, जो फ्लो है वो किस तरफ जा रहा है, और हम उसके अकॉर्डिंगली कस्टमर को गाइड कर सकें। अभी अगर मैं बात करूं तो पिछले 1 साल से लगभग, पिछले सितंबर से लेकर के ये सितंबर आ गया, तो मार्केट लगभग कौन सी स्थिति में है? हाई स्थिति में है या डाउन स्थिति में है? सेंसेक्स जो था हमारा 86,000 डाउन था, है जी। सर या तो इक्वल रही है या थोड़ी डाउन गई है। राइट। तो मैं ये कह सकता हूं कि या तो बराबर पे छूटी है या माइनस पे छूटी है। तो पिछले 1 साल के रिटर्न को या तो मैं माइनस कहूंगा या बराबर कहूंगा। लेकिन अगर ऐसी स्थिति में भी कोई कंपनी हमारे को रिटर्न दे रही हो जब मार्केट कम है, तो आप उस मार्केट के साथ, उस कंपनी के साथ पैसा इन्वेस्ट करना चाहोगे? बिल्कुल चाहेंगे सर। यस चलिए सर। देखते हैं कि क्या रिटर्न्स रही हैं। अगर पिछले 2 साल का अगर मैं बात करूं तो इंडेक्स प्लस की रिटर्न जो है लगभग 12% के आसपास की रिटर्न्स आ रही हैं।
और 12% की रिटर्न में 2 साल ही हुए हैं उस प्रोडक्ट को लॉन्च हुए हुए, जिसमें एक साल वो था जब प्लस जा रहा था और एक साल वो था जो बराबर छूटा या माइनस में छूटा। और अगर मैं दोनों की एवरेज भी देखता हूं तो 12% की रिटर्न आ रही है। तो मुझे आप बताइए कि क्या प्रोडक्ट अच्छा है या बुरा है। और डिटेल्स में अभी जाते हैं। लेकिन सबसे बड़ा प्लस पॉइंट क्या है कि 30 साल के अंदर जब 8 बार माइनस आया, तो आने वाले समय के अंदर अगर मैं इसको पूरे 40 साल का भी देखूं तो 40 साल में 13 बार डाउन आया है। 40 साल में 13 बार डाउन आया है। तो इस तरीके से जब कस्टमर को आप ये वाली बात बताओगे तो उसका कॉन्फिडेंस लेवल खुद ब खुद बढ़ेगा। हम क्या करते हैं कि हम हमेशा पॉजिटिव चीज दिखाने की कोशिश करते हैं। आप नेगेटिव पॉइंट साथ में दिखाइए, देखिए कस्टमर खुद चूज करेगा इस वाले प्रोडक्ट को, और क्यों चूज करेगा वो भी मैं आपको बताता हूँ। सबसे बड़ी बात, जो लोगों ने कहा कि 5 साल का लॉक इन पीरियड है, 5 साल का लॉक इन पीरियड ही हमारे लिए सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है। क्योंकि इन 5 सालों के अंदर अगर मैं पैसा कहीं भी इन्वेस्ट करता हूं तो मैं रोज उसकी वैल्यू देख सकता हूं। रोज मेरे दिमाग में इमोशंस आएंगे कि मैं इसको निकाल लूं या और डाल दूं। लेकिन इन 5 सालों के अंदर अगर मैंने पैसा यूलिप में डाला है तो क्या मेरे इमोशंस काम करेंगे? बिल्कुल नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि वो एक बंद दरवाजा है। इसको इसको हम दूसरे तरीके से अगर मैं बात करूं तो हिंदुस्तान की शादी और अमेरिका की शादी, इस तरीके से बात कर सकते हैं। तो हमारे यहाँ पर शादियां ज्यादा चलती हैं क्योंकि वहां पर लॉक इन पीरियड होता है। सर लॉक इन पीरियड सर्टिफिकेट होता है इसका कोई साथ? जहां पर लॉक इन होगा वहां पर ऑटोमेटिकली आपका रिलेशन बढ़ता चला जाएगा, कॉम्बिनेशन बहुत बढ़ता चला जाएगा। बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया। और दूसरी चीज क्या है कि 5 साल के जो भी प्लस और माइनस हुए, जो भी आप देखोगे वो 5 साल के बाद देखोगे। तो 5 साल आपका जो शुरुआती दौर है, उस दौरान जब आपने पैसा इन्वेस्ट किया, भले ही मार्केट डाउन थी तो आपने नंबर ऑफ यूनिट ज्यादा परचेज करे, मार्केट ऊपर थी तो आपने नंबर ऑफ यूनिट्स कम परचेज करे। लेकिन जब भी आपने परचेज किए 5 साल के बाद आप देखोगे तो आपके पास नंबर ऑफ यूनिट्स कितने होंगे। अगर मैं ये कहूं कि 1,000 यूनिट भी हमने इकट्ठे करे 5 साल में, तो हमारे पास 5,000 यूनिट है। अब 5,000 यूनिट की जो वैल्यू होगी वो ज्यादा होगी। बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया सर। राइट। तो ये लॉक इन पीरियड अच्छा है। जैसे एक वो ऐड आती थी इसकी सर्फ की, दाग अच्छे हैं, तो ये लॉक इन पीरियड अच्छा है। राइट। लॉक इन पीरियड अच्छा होने से एक प्लस पॉइंट क्या है हमारे साथ, कि छठे साल से हम इसको पार्शियल विड्रॉल कर सकते हैं। और छठे साल से जब हम इसको पार्शियल विड्रॉल कर सकते हैं, पार्शियल में हम जितना अमाउंट निकालना चाहें उतना अमाउंट अपनी मर्जी से निकाल सकते हैं। लेकिन उसकी भी परसेंटेज मैं आपको बताऊंगा, कितनी परसेंटेज आप निकाल सकते हैं और कितना निकालना चाहिए, कितना कैसे ठीक रहता है, जिससे आपको पता लगेगा। कुछ एलआईसी ने भी गाइडलाइंस दी हैं इसके पीछे कि हमें कितना अमाउंट विड्रॉ करना चाहिए, कितना अमाउंट छोड़ के रखना चाहिए। तो वो सारी चीज़ों पर भी हम चर्चा करते हैं। दोस्तों, सबसे बड़ी बात क्या है कि आज के टाइम में हम एक्स जनरेशन है, जो अभी इस ग्रुप के अंदर हम सब लोग बैठे हुए हैं, एक्स जनरेशन। एक्स जनरेशन वो है जो 1964 से लेके 1980 में पैदा हुआ है। तो एक्स जनरेशन का देख लो क्या स्थिति है। एक्स जनरेशन की सबसे बड़ी दिक्कत क्या है कि इसने बैलगाड़ी भी देखी है, इसने रॉकेट भी देखा है। इसने बैलगाड़ी भी देखी है, इसने रॉकेट भी देखा है। बैलगाड़ी में बैठेगा तो इसको पता है कहीं पहुंचूंगा नहीं, रॉकेट में बैठने से डर लगता है। और मजबूरी देखो हमारी कि हम सिर्फ एक्स जनरेशन के पास ही इस प्रोडक्ट को लेकर के जा रहे हैं। अगर मैं वाई जनरेशन की बात करूं तो वाई जनरेशन हमारे पास जो है, वाई जनरेशन हमारा है 1981 से लेके 2000 तक वाला। ये वाला जनरेशन जो है अभी उस स्थिति के अंदर है जिसके बच्चे अभी बड़े हो रहे हैं, जहां पर उसको अभी बच्चे की 10th क्लास, 6th क्लास, 12th क्लास इसमें उलझा हुआ है। हम वहां पर प्रोडक्ट को लेकर के जा रहे हैं। एक्चुअल में ये एक्स जनरेशन और वाई जनरेशन का प्रोडक्ट ही नहीं है। हालांकि उनके लिए बहुत बड़ी रिक्वायरमेंट है, लेकिन हमारी पिचिंग, हमारी कैटेगराइजेशन, हमारी स्पेशलाइजेशन किस तरीके से होनी चाहिए वो हमारे को ध्यान रखना पड़ेगा। अगर मैं बात करूं जी जनरेशन की, जेड जनरेशन, जी जनरेशन जिसको आजकल बोल रहे हैं, सन 2000 से 2025 वाले, ये पूरी की पूरी जनरेशन यही वाला प्रोडक्ट मांग रही है।
और मजे की बात यह है कि जब वो ये वाला प्रोडक्ट मांग रहे हैं, हम उसको ये प्रोडक्ट के नेगेटिव पॉइंट्स बताने शुरू कर देते हैं, क्योंकि हमारा अपना खुद का कॉन्फिडेंस नहीं बना है। अगर हमारा कॉन्फिडेंस बनेगा तो ही हम आगे चल पाएंगे। तो चलिए थोड़ा सा कॉन्फिडेंस लेवल और बढ़ाते हैं और अपनी कैटेगराइजेशन स्पेशलाइजेशन करते हैं इस तरीके से कि हम किस तरह के कस्टमर्स को अप्रोच करें ताकि हमारा ये प्रोडक्ट ज्यादा बिके। दोस्तों, आज भी कन्वेंशनल प्रोडक्ट बेचने के लिए हमारे को 10 में से 1 या 10 में से 2 पॉलिसी ही क्लोज हो पाती है। आपको जान के खुशी होगी, अगर आप यूलिप प्रोडक्ट के लिए जाओगे तो आपको 5 में से 1, 5 में से 2 क्लोज होने के चांसेस बन जाएंगे। तो आपका एफर्ट कम हो जाता है, रिजल्ट डबल हो जाता है। कालरा जी, आपके इस कॉन्सेप्ट से मैंने कल 6 पॉलिसियां सेल करी हैं। बहुत आप बढ़िया, बहुत हाँ, बढ़िया सुनील जी, बधाई हो कॉन्ग्रेचुलेशन। बहुत बहुत। नहीं, थैंक यू। ये कालरा जी ने एडवांस में बता दिया था आपको, तो बहुत बहुत धन्यवाद कालरा जी, आपका बहुत बहुत थैंक यू धन्यवाद जी, थैंक यू। जी। यार अच्छी बात है, पेपर लीक कर लेते हो आप। पेपर लीक नहीं करा भाई। चलिए, यूलिप टैक्सेशन जो है वो 2025 में सबसे बड़ा प्लस पॉइंट क्या आया कि 2021 से पहले आप कोई भी अमाउंट डाल रहे थे वो टैक्स फ्री हुआ करता था। 2021 के बाद से 2.5 लाख रुपए से ऊपर का अमाउंट अगर आपने इन्वेस्ट किया है यूलिप के अंदर हर साल, तो उसकी मैच्योरिटी टैक्सेबल होगी। अगर 2.5 लाख से कम है तो वो टैक्स फ्री होगी। और टैक्सेबल भी 12.5% लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स लगाया है गवर्नमेंट ने। आने वाले समय में इसकी क्या रहेगी, लेकिन अभी ये मान के चलते हैं कि 2.5 लाख रुपए तक टैक्स फ्री है, तो एक फैमिली के अंदर लगभग 4 लोग होते हैं, तो 10 लाख रुपए तक का प्रीमियम आप बड़े आराम से चार्ज कर सकते हो। 2.5 लाख रुपए 4 लोगों से, जिसके अंदर आप 10 लाख रुपए के प्रीमियम की मेच्योरिटी भी टैक्स फ्री दे सकते हो। और 5 लाख रुपए का तो हमारा कन्वेंशनल प्रोडक्ट है ही, जिसके अंदर हम ये कह सकते हैं कि 5 लाख रुपए की मेच्योरिटी वो टैक्स फ्री है और 2.5 लाख रुपए की मेच्योरिटी ये फ्री है, तो 7.5 लाख रुपए का प्रीमियम आपके लिए टैक्स फ्री है। और रही बात टैक्सेबल होने की भी, तो आज 5 लाख, 7 लाख, 10 लाख, 50 लाख प्रीमियम देने के लिए कोई पार्टी मना नहीं कर रही है, अगर उनको आपने अपनी कंसेप्ट को अच्छे से समझा दिया। क्योंकि टैक्स जब बाकी जगह पर लग रहा है, वो पार्टी टैक्स देने के लिए भी तैयार है, बशर्ते कि उसे वो कंसेप्ट उसकी समझ का होना चाहिए, उसकी जरूरत का होना चाहिए, उसको लगना चाहिए कि मेरे लिए कुछ काम कर सकता है, और वो चीज को फिट करना हमारा ही काम है। कुछ लोगों का कहना था कि चार्जेस हमारे बहुत ज्यादा हैं, तो दोस्तों हमारे चार्जेस 1.35% है आईआरडीए की गाइडलाइंस के अकॉर्डिंगली। और अगर मैं म्यूचुअल फंड की बात करूं तो वहां पे 50 पैसे से लेकर 2.5% तक के चार्जेस होते हैं। तो ये चार्जेस वाला कुछ ने सवाल उठाया था कि चार्जेस बहुत ज्यादा हैं, तो अजय त्यागी जी आपके लिए भी ये एक डिटेल्ड मैंने दे दिया कि यूलिप के जो चार्जेस हैं वो 1.35% है। थैंक यू सर। वेलकम भाई, वेलकम। दूसरा, म्यूचुअल फंड के अंदर हमारे पास कोई फिक्स नहीं होता कि हम कितने टाइम के लिए कर रहे हैं, कितने साल तक करेंगे। हालांकि गोल बेस्ड म्यूचुअल फंड किया जाता है, बावजूद इसके वो गोल तक पहुंचने से पहले गोल अचीव्ड हो जाता है। और हम या तो हिंदुस्तान में 2 चीजों की वजह से लोग अपने आप को एक भंवर में फंसा हुआ महसूस करते हैं। पहला, डर की वजह से। दूसरा, लालच की वजह से। ये डर और लालच जब दोनों ही ओपन हैं, तो एक्चुअल में मार्केट में मेरा पैसा काम नहीं कर रहा है, मेरा डर और मेरा लालच काम कर रहा है। बहुत सारे लोग आपने देखे होंगे जिन्होंने पैसा लगा दिया और उनका माइनस हो गया, उन्होंने माइनस पर भी छोड़ के रखा हुआ है, वो फिर भी इन्वेस्ट करते रहे, उन्होंने पैसा कमाया। एक आदमी का 5% माइनस हो जाता, वो कहता भाई साहब मेरी तो कैपिटल चली गई, मैं तो बर्बाद हो जाऊंगा, वो निकल जाता है। तो ये डिपेंड करता है हमारी इमोशंस के ऊपर। तो पैसे से ज्यादा जो रिलेशन है वो इमोशन का है। और इमोशंस हमारे कहां पर सेट हो सकते हैं, जब एक, अगर मैं बात करूं रेलवे की टिकट बुक कराने के बाद हम में से सबने रेलवे की यात्रा करी होगी, फर्स्ट क्लास में, सेकंड क्लास में, थर्ड क्लास में, सभी तरीके से हमने यात्रा की होगी।
दोस्तों कोई हम में से टिकट लेने के बाद रेलवे स्टेशन पे ड्राइवर के पास जाकर के बोलता है भाई ऐसा है 36 घंटे की जर्नी है, 24 घंटे की जर्नी है, 22 घंटे की जर्नी है, मेरे को आप ठीक ठाक पहुंचा देना। कोई मिलने गया उसको, उतरने के बाद कोई धन्यवाद बोलने गया उसको। तो ये हमारा एक डिफॉल्ट नेचर है, बहुत हमें बढ़िया, अपने काम से मतलब है। बहुत बढ़िया कहा जी, बहुत बढ़िया। तो दोस्तों इसी तरीके से फंड मैनेजर्स होते हैं जो ये वाला काम करते हैं। तो फंड मैनेजर्स को भी हमारे को धन्यवाद करना है इस बात के लिए कि वो अपने पूरी जी जान लगा देते हैं कि हमारे को रिटर्न्स मिले और बेटर रिटर्न्स मिले। यूलिप में आपको रिस्कवर मिलता है, म्यूचुअल फंड के अंदर आपको रिस्कवर नहीं मिलता। यूलिप के अंदर आपको डेथ पर हायर सम एश्योर्ड या फंड वैल्यू विच एवर इज हायर, दोनों में से जो भी ज्यादा होगा वो मिलेगा। तो दोनों हाथों में लड्डू हो गए, जिंदा रहे तो भी ज्यादा, मर गए तो भी ज्यादा। अभी लोग सर कमीशन की बात कर रहे हैं, कमीशन पे भी बताओ सर इनको। आ रहे हैं सर, कमीशन पे आ रहे हैं, इसके बाद कमीशन पर ही आ रहे हैं। वेरी गुड सर, very good। आज हमारे कालरा जी मोदी की जी कर रहे हैं, बहुत सारे गिफ्ट बांट रहे हैं आज, सारा कुछ दे रहे हैं आज टीचर डे पे। वाह भाई वाह कालरा जी, बहुत बहुत धन्यवाद बहुत आपका। धन्यवाद, धन्यवाद जी। देखिए निवेश प्लस हमारा एक प्रोडक्ट है जिसके अंदर ट्रांसपेरेंसी, फ्लेक्सिबिलिटी, लिक्विडिटी और गारंटी के साथ हम इस प्रोडक्ट की अगर बात करें तो ये मार्केट में करोड़पति प्लान के हिसाब से चल रहा है। और 12% की रिटर्न पे भी अगर इसकी कैलकुलेशन करते हो तो 12% रिटर्न के हिसाब से भी बहुत अच्छी रिटर्न है। हालांकि अगर मैं पिछले 5 साल की रिटर्न्स की बात करूं तो वो 15% की रिटर्न्स आ रही हैं, लेकिन हम अपने आप को कंजर्वेटिव मान के 12% की रिटर्न के ऊपर भी अगर हम डिस्कशन करते हैं तो भी करोड़पति प्लान मिलता है। तो हम उस कंपनी के साथ जुड़ के काम करना चाहेंगे जो कंपनी हमारे को एक एश्योर्ड रिटर्न दे रही है, बढ़िया रिटर्न दे रही है, ज्यादा कहकर दे रही है, कम कहकर ज्यादा दे रही है। अरे जो लोग पोस्टर मांग रहे हैं ना, यहीं से स्क्रीनशॉट लो ना आप पोस्टर का, सब कुछ तो अवेलेबल है आपके पास। चलिए सर चलिए। इसमें हमारे पास 4 तरह के फंड्स होते हैं, जिसमें बॉन्ड फंड होता है हमारे पास एग्रेसिव फंड्स होता है। हम डिपेंड करता है कि हम पार्टी कितना रिस्क लेना चाहती है, कितना उसका रिस्क एपेटाइट है। तो अगर मैं बॉन्ड फंड की बात करूं तो उसके अंदर भी 7.5% की रिटर्न आती है। 7.5% से लेकर के 15% तक की रिटर्न हम अलग अलग फोलियोज के अंदर दे रहे हैं। 7.5 से 15% के बीच की रिटर्न डिपेंड करती है कि सामने वाला कितना रिस्क लेना चाहता है। तो हमारा जो एक्स जनरेशन है हो सकता है वो 7.5% में जाना चाहे, तो हम जबरदस्ती उसको 12% का माल बेचने के चक्कर में रहते हैं, तो आप बॉन्ड फंड दे सकते हो। अगर वो 9% की रिटर्न चाहता है आप हाइब्रिड फंड दे सकते हो, राइट। आप अगर वो 11% की रिटर्न चाहता है आप एग्रेसिव फंड दे सकते हो। अगर वो उससे ज्यादा रिस्क लेना चाहता है तो आप 12% से ऊपर की रिटर्न ग्रोथ फंड में दे सकते हो। ये जैसा मैंने आपको बता दिया, एलोकेशन चार्जेस होते हैं, कुछ एडमिनिस्ट्रेटिव चार्जेस होते हैं, मोर्टेलिटी चार्जेस होते हैं। क्योंकि हर आदमी ये कहता है कि यूलिप के अंदर तो इंश्योरेंस में आप चार्जेस इतने काट लेते हो कि बाद में हमारे पास कुछ बचता ही नहीं है, हमारा पैसा तो सारा उसमें चला जाता है। तो चलिए आज हम उसकी भी लिए देख लेते हैं कि क्या चार्जेस हैं। कोई मेरे को SIIP का नाम बता देगा? ये हमारा प्रोडक्ट है। सिस्टमेटिक इंश्योरेंस इन्वेस्टमेंट प्लान। राइट, थैंक यू हुड्डा जी। सेम प्रोडक्ट है, बिल्कुल म्यूचुअल फंड की तरह ही काम करेगा, मंथली सिप जाएगा। तो लोगों को कई बार ये होता है कि मुझे म्यूचुअल फंड नहीं करना है, मुझे सिप करना है। आप बहुत सारे लोगों से सुनोगे जो बोलेगा कि म्यूचुअल फंड नहीं, मुझे सिप बता दो, सिप करना है मुझे। तो आपके पास सिप नाम का प्रोडक्ट भी LIC ने प्रोवाइड किया है। कितने यूलिप प्रोडक्ट हैं हमारे पास, कोई बताएगा मेरे को? इस समय 4 हैं सर। राइट, हमारे पास एंडोमेंट प्लस है, हमारे पास निवेश प्लस है, हमारे पास SIP है, हमारे पास इंडेक्स प्लस है। सबसे बड़ी बात जो चार्जेस के बारे में आ रही थी, रिफंड ऑफ मोर्टेलिटी चार्जेस एट द टाइम ऑफ मैच्योरिटी। जो भी मोर्टेलिटी चार्जेस, क्योंकि आप जिंदा हैं, जो भी हमने पेशेंट इंश्योरेंस प्लस के एक प्लान है चार्जेस सर काटे हैं जी। वो सारे वापस कर देंगे।
पेंशन प्लस भी है ना सर, मैंने बेचा था पेंशन 7 लाख। प्लस, यस, पेंशन हाँ, प्लस। 7 लाख का बेचा था मैंने। थैंक यू मिश्रा जी फॉर एडिंग वैल्यू इन माय लाइफ। तो रिफंड ऑफ मोर्टेलिटी चार्जेस मैच्योरिटी पर आपको वापस कर दिए जाएंगे। आप मुझे बताओ, हिंदुस्तान में कोई कंपनी है जो ये कह रही हो कि भाई साहब मैंने जो आपसे ले लिया मैं आपको वापस दे दूंगा? मैं तो सर इसको इस तरीके से बताता हूँ लोगों को। एलआईसी भी आपके लिए प्रार्थना करती है। वो चाहती है आप लंबे समय तक जीवित रहें। उसके बदले में आपको आपका जितना पैसा आपने मोर्टेलिटी चार्जेस का दिया था वो भी रिफंड करते हैं। और हर साल एलआईसी 2 बार यज्ञ करती है आपके लिए, एक 26 जनवरी पे, 15 अगस्त पे। आप ही राइट, लोगों के लिए यज्ञ करती है। लोग बड़े खुश होते हैं कि एलआईसी भी चाहती है हम जिंदा रहें। बिल्कुल। और जी। एलआईसी सिर्फ टाइम पीरियड के लिए, मतलब जितनी देर आप ट्रेन में बैठे हो, यानी जितनी देर के लिए आपने पॉलिसी ली है उतनी देर के वो चार्जेस ले रही है आपसे, लेकिन जैसे ही आप ट्रेन से उतर रहे हो आपको वो टिकट के पैसे भी वापस कर रही है। बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया कॉल रखी। राइट। तो ये एक और हमारे लिए प्लस पॉइंट हो सकता है कि हमारे को मोर्टेलिटी चार्जेस सारे वापस मिल रहे हैं। एक गारंटी एडिशन के रूप में एलआईसी हमारे को ऐड करके दे रही है, अगर प्रीमियम 48,000 रुपये से कम है तो 3% छठे साल पर ऐड होगा प्रीमियम का। और वो 3% का मतलब हुआ कि अगर 48,000 से कम है प्रीमियम तो उस अमाउंट का जितने भी यूनिट्स उस समय पर मिल सकते हैं वो यूनिट अलॉट करके उसको ऐड कर देगी आपकी पॉलिसी के अंदर। 10वें साल में 6%, 15वें साल में 12%, और 20वें साल में 15%, 25वें साल में 18%। यहीं पर गेम चेंज हो जाती है अगर प्रीमियम 48,000 से ऊपर है। 48,000 से ऊपर पर छठे साल में 5%, 10वें साल में 10%, 15वें साल में 20%, 20वें साल में 25% और 25वें साल में 30%। आप मेरे को बताइए, 5%, 10%, 20%, 25% और 30%, इन सबका एक बार टोटल करें, ये लगभग 90% है। यानी अगर 1 लाख रुपए का प्रीमियम है तो 90,000 रुपये तो एलआईसी ने 25 साल के अंदर वापस कर दिए इन टर्म्स ऑफ गारंटी एडिशन, उसके यूनिट अलॉट करके दे दिया आपको। आप बताओ, इंडेक्स प्लस के अंदर ये स्पेशल फीचर है, इसके अलावा कहीं पर कोई फीचर है इस तरह का? नहीं है सर। हमें था सर, डाउट ये है कि एलआईसी जैसे 6th ईयर में आप कह रहे हो 5%, अगर 10th ईयर में रहेंगे तो बाकी 5 देगी या 10 और दे देगी सर? 10 और देगी सर। बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया फीचर है सर ये तो। तो वाह। आप सोचो, एक 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 प्रीमियम आपका, अगर आपने 25 प्रीमियम भरे हैं तो एक्चुअल में आपने 26 प्रीमियम भर दिए अगर चार्जेस के साथ देखते हो। और अगर बिना चार्जेस के देखते हो तो 25 के 25 आपने पूरे भर दिए। जो अभी हम बात कर रहे थे, तो मुझे लगता है कि जो मैं चार्जेस की बात हम कर रहे थे कि चार्जेस कुछ ज़्यादा होते हैं, वो यहाँ से हमारे को एक सोल्यूशन मिल सकता है कि हम लॉन्ग टर्म की पॉलिसी बेचें। हम अपनी तरफ से लॉन्ग टर्म की पॉलिसी बेचें, हम अपनी तरफ से बेनिफिट बता के चलें कस्टमर को। कस्टमर के पास ऑप्शन है कि वो 5 साल के बाद विड्रॉ कर सकता है। 5 साल के बाद अगर वो विड्रॉ करता है तो दो ही चीज़ों में करेगा। पहला, अगर उसके पैसे की वैल्यू ज़्यादा बढ़ गई होगी या उसे पैसे की ज़रूरत होगी, अदरवाइज तो पैसा ग्रोथ के लिए लग ही चुका है ना। पांचों सर, पांचों प्लान में गारंटेड एडिशन का नहीं, फीचर्स ये इंडेक्स प्लस में, सिर्फ एट ओनली सेवेंटी इंडेक्स। एट ये इंडेक्स सेवेंटी प्लस थ्री में। ओके ओके, थैंक यू। जी। पार्शियल विड्रॉल की अगर मैं बात करूं तो छठे से लेकर 10वें साल तक एलआईसी कहती है कि 20% आप यूलिप का फंड वैल्यू विड्रॉ पार्शियल कर सकते हो, पार्शियल विड्रॉल कर सकते हो। 11वें से 15वें साल के बीच में आप 25% विड्रॉल कर सकते हो। तो अगर मुझे 25% विड्रॉ कर सकते हैं तो क्या उस समय पर मैं 30% करना चाहूं तो कर सकता हूं? नहीं कर सकता। अगर मैं 20 करना चाहूं तो कर सकता हूं? बिल्कुल कर सकता हूं। तो अगर मैं 20% की बात करूं तो 20% मैं कभी भी कर सकता हूं 5 साल के बाद। राइट। इसके अंदर भी एक कंडीशन है, क्योंकि हम प्रोडक्ट को उतनी गहराई से देखते नहीं है। छोटा सा पॉइंट मैं आप लोगों को बता देता हूं, अगर प्रीमियम 48,000 से कम है
तो 4 प्रीमियम हमारे को छोड़ने पड़ेंगे और बैलेंस पैसा विड्रॉ कर सकते हैं। मिनिमम 4 प्रीमियम हमारे को वहां पर छोड़ने पड़ेंगे, 4 प्रीमियम के बराबर की वैल्यू वहां पर छोड़नी पड़ेगी। लेकिन 48,000 से अगर ज्यादा का प्रीमियम है तो हम 3 प्रीमियम छोड़ के भी बैलेंस अमाउंट को विड्रॉ कर सकते हैं। मतलब हर साल 20% ले सकते हैं आपके हिसाब से? यस यस, बट बहुत बड़ी। बेसिक कंडीशन ये रहेगी कि अगर प्रीमियम 48,000 से कम है तो 4 प्रीमियम मिनिमम वहां पर छूटने चाहिए, और अगर 48,000 से प्रीमियम ज्यादा है तो हम मिनिमम 3 प्रीमियम वहां पर छोड़ के चलेंगे। ठीक है, थैंक यू सर, थैंक यू, ग्रेट राइट। सर। तो पार्शियल विड्रॉल के बारे में हमने बात कर ली। अब बात करते हैं जो ब्रेड एंड बटर हमारा आ रहा है। सर ये पार्शियल विड्रॉल जो है ये भी टैक्स फ्री होगा? पार्शियल विड्रॉल टैक्स फ्री होगा, यस। ओके, थैंक यू सर। राइट। तो दोस्तों कमीशन की अगर मैं बात करूं तो आज एलआईसी का डाटा ये कहता है कि एवरेज प्रीमियम पर पॉलिसी, हालांकि जो ग्रुप हमारे साथ अभी एफपीआरटी में बैठा हुआ है ये सारा अच्छा काम कर रहा है, बढ़िया काम कर रहा है और बड़े प्रीमियम्स ले रहे हैं, लेकिन अगर एवरेज प्रीमियम की फिर भी मैं बात करूं तो एवरेज प्रीमियम कन्वेंशनल प्रोडक्ट्स के अंदर हमारे पास एवरेज आता है लगभग 18,000 रुपये, जबकि यूलिप के अंदर ये जो हमारा एवरेज प्रीमियम है वो मिनिमम 48,000 रुपये। तो सबसे पहले तो ये कि लगभग 3 गुना प्रीमियम हमारे को यहाँ पर मिलता है। तो ये मैं मान सकता हूं कि अगर मेरा प्रीमियम 3 गुना होगा तो कमीशन भी 3 गुना होगी। बिल्कुल सर, बिल्कुल। राइट। तो देखो कमीशन जो है फर्स्ट ईयर में 2.5% है। अगर प्रीमियम 72,000 से कम है तो, लेकिन फर्स्ट ईयर में कमीशन अगर 72,000 से 96,000 के बीच में प्रीमियम है तो 4% है। अगर 96,000 से 1,20,000 प्रीमियम है तो 5.25 है, और अगर 1,20,000 से ऊपर है तो 5.75 है। आप समझ में आ रहा है कमीशन कम क्यों आ रही है? क्योंकि हम पॉलिसी 2,500 वाली बेच रहे हैं। बहुत बढ़िया सर कालराज जी, बहुत बढ़िया। थोड़ा सर ये इस टेबल बहुत बढ़िया दिखाई आपने। आप स्क्रीन ऊपर कर दो थोड़ी, ताकि ये लोग स्क्रीनशॉट ले लें सब। और वो जो जो भाई स्क्रीनशॉट ले रहा है भाई, इसकी पेमेंट जमा करा देना कालराज जी को। ऊपर ये, अरे विनोद गोयल जी ये पेन मत चलाओ इस पे। कालराज जी इसको कैसे साफ करेंगे पेन को? सॉरी सर, ये गलती से हो गया मेरे से। कोई नहीं, आप उसी गलती से दोबारा साफ कर दो, जैसे वो किया था वही कर दो। चलिए आगे चलते हैं। तो दोस्तों सबसे बड़ी बात क्या, 5.75% कमीशन आ रहा है, 1.6%। ये एक बार अनशेयर करके दोबारा शेयर कर लो तो ये हट जाएंगे मार्क्स। हट गया, हटा रहे हैं, वो हटा रहे हैं, गोयल जी हटा रहे हैं। हटा रहे हैं, हट गया, देख काफी हट गया, 90% गया। हाँ। देखो गोयल साहब, थैंक यू वेरी मच। अपनी की हुई सर गलती सॉरी। को हम ही मिटा सकते हैं। जी भाई, बहुत कालराज बढ़िया। जी की क्लास कैसी लगी? मेरे को तो बहुत आनंद आ रहा है। आज टीचर डे के दिन बहुत बड़ा सर तोहफा मजा आ तोहफा गया दिया। सर, वाकई वाकई में गुरु सराज तो। जी। तो दोस्तों कमीशन के मामले में अगर मैं बात करूं तो 3 गुना, क्योंकि प्रीमियम का साइज आता है हमारा। दूसरी बात यह है कि हमारे पास 5 साल के बाद एक नई पॉलिसी बेचने के लिए ऑप्शन आता है। 5 साल के बाद हम जब यूलिप पॉलिसी बेच रहे हैं तो 5 साल के बाद हमारे पास ऑप्शन है कि हम उसी कस्टमर को उतने ही प्रीमियम की दोबारा पॉलिसी दे सकते हैं। बताओ कैसे? पार्शल विड्रॉ करके सर? पार्शियल विड्रॉ करके, पहले उसका प्रीमियम पे करेंगे, फिर उससे पार्शियल विड्रॉ करेंगे, उससे दूसरा प्रीमियम जमा करेंगे। बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया। राइट। ये तो 5 साल की एजेंसी चल गई, दोबारा भी चला दिया आपने अगले 5 साल की। ये दोस्तों कुछ मैंने 21/3/2025 को कुछ स्क्रीनशॉट मेरे पास शेयर हुए थे, तो ग्रुप में मेरे साथ किसी ने शेयर किया था। मैंने आप लोगों के लिए काम का हो सकता है। तो आप ये देखोगे कि उसी पीरियड के बीच में अगर मैं बात करूं, निफ्टी 50 -3.96 था। अगर निफ्टी 100 की बात करूं तो -8.65 था।
अगर मैं एसबीआई लाइफ का इंडेक्स फंड की बात करूं तो -4.15 था। अगर मैं एसबीआई लाइफ के इक्विटी फंड की बात करूं तो -7.61 था। अगर मैं एसबीआई के इंडेक्स पेंशन पेंशन की बात करूं तो -4.16 था। और उसी पीरियड में एचडीएफसी लाइफ का निफ्टी इंडेक्स जो था 4.34 माइनस था। और एचडीएफसी का लार्ज कैप पेंशन फंड -4.29 था। और उसी पीरियड के अंदर हमारा एलआईसी का इंडेक्स प्लस स्मार्ट ग्रोथ 11.50 की रिटर्न्स दे रहा था। तो दोस्तों, आपको और कैसे मैं बताऊं, चलिए मैं आपको एक छोटा सा, जैसे अगर मैं म्यूचुअल फंड की बात करूं तो 51 लाख सिप जो है रुक गई, बंद हो गई। तो अगर 127.5 यानी अगर 100 हुई है तो उसमें से 127 बंद हो गई है। तो आप सोचो, मार्केट का जरा सा भी फ्लो वहां पर रुक जाता है, लोग वहां से हट जाते हैं और आगे चले जाते हैं। दूसरी चीज क्या है कि आप मुझे ये बताओ, यूटीआई एसेट मैनेजमेंट कंपनी जो खुद म्यूचुअल फंड कंपनी है, उसके अंदर 9.99% जो शेयर है वो एलआईसी का डायरेक्ट स्टेक है। आप उस कंपनी में लगाना चाह रहे हो जिसका 10% शेयर या जिसका 90% शेयर। तो दोस्तों, अगर मैं थोड़ी सी डिटेल में जाऊं तो हर इंश्योरेंस कंपनी, हर म्यूचुअल फंड कंपनी, हर बैंक या पूरे हिंदुस्तान की कोई भी टॉप कंपनीज को आप उठा करके देख लीजिए, किसी भी सेक्टर की टॉप 5 कंपनीज को देख लीजिए, उसके अंदर एलआईसी का शेयर आपको मिलेगा, एलआईसी का स्टेक मिलेगा, डायरेक्ट मिलेगा। तो आप ये देख लो कि ये शेयर किस तरीके से स्टेक बढ़ता चला जा रहा है। 2019 में, 2020 में, 2021 के अंदर लगातार स्टेक्स हमारे बढ़ते चले जा रहे हैं। क्योंकि हमारा आईपीओ आना था तो हमारी ये कंडीशन थी कि आईपीओ उसी कंपनी का आ सकता है कि आप किसी भी कंपनी में 10% से ज्यादा का शेयर नहीं रख सकते। उसकी वजह से हम धीरे धीरे 10% पर आ गए, अदरवाइज हमारे बहुत जगह पर बहुत ज्यादा शेयर भी थे। 2 मिनट आपके और लेता हूं ताकि दोस्तों, आप मुझे बताइए, आप उस कंपनी के साथ पैसा लगाना चाहेंगे एसीसी सीमेंट, अंबुजा सीमेंट, एक्सिस सीमेंट के साथ, या उस कंपनी के साथ लगाना चाहेंगे जो इस कंपनी में पैसा भी इन्वेस्ट कर रही है और साथ में इसके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में भी बैठी हुई है। आप देखिए, ये टॉप 20 कंपनीज हैं जिसके हर कंपनी के अंदर एलआईसी का तरफ से रिप्रेजेंटेटिव बोर्ड मेंबर्स हैं। लेकिन बावजूद इसके हम उस कंपनी में पैसा लगाने के लिए तैयार हैं। हम उस कंपनी में नहीं लगा रहे जहां पर हमारे खुद के बोर्ड मेंबर्स बैठे हुए हैं। ये अगली कंपनीज जिसके अंदर एलआईसी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स एज ए बोर्ड मेंबर्स एलआईसी को रिप्रेजेंट करते हैं और जिसका डायरेक्ट स्टेक भी एलआईसी का आप देख पा रहे होंगे। सारी म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री की अगर मैं बात करूं तो 70 लाख, अभी मेरे ख्याल से 72 लाख करोड़ के आसपास का हो गया होगा। अगर मैं 72 लाख करोड़ रुपए की बात करूं जिसके अंदर 45 कंपनीज हैं, कितनी, 45 कंपनीज। और अगर मैं एलआईसी की बात करूं तो 44,31,416 करोड़, टोटल 52,85,503 करोड़। एक कंपनी, 72 लाख करोड़ में 45 कंपनी। किसके साथ जाना चाहोगे आप? चॉइस इज योर्स। अभी 2024-25 का भी ये हमारे पास फाइनेंशियल आ गया है। 56,22,929 करोड़। 1956 से लेके आज तक जिस कंपनी ने माइनस नहीं देखा, अगर मैं बात करूं, बहुत सारी चीजें हैं इसके अंदर, सिंगल हैं, कॉम्बो हैं, और बहुत सारे कॉम्बोज हमारे पास हो सकते हैं। टाइम की परमिशन मैंने बहुत कुछ तैयार करा है आपके लिए, बट नॉट पॉसिबल के 8:56 हो गए हैं समय की गरिमा को देखते हुए। ये यूलिप का प्रोडक्ट का 2 दिन का, क्योंकि यहाँ मेरे पास 40 से 50 मिनट का समय था, मैं नहीं दे पा रहा आपको जितना मैं बना के लाया हूँ या जितना मैं देना चाहता हूँ आप लोगों को।
क्योंकि इसके अलावा भी बहुत सारी चीजों की आपको जरूरत है, जिसको जानकर आपको पता लगेगा कि हम कैसे कन्वेंशनल प्रोडक्ट के साथ भी यूलिप को बेच करके अपने कमीशन भी बढ़ा सकते हैं और कस्टमर्स की रिटर्न्स को भी बढ़ा सकते हैं। अगर जीवन लाभ पॉलिसी के अंदर मैं 2 लाख रुपए प्रीमियम लेकर के उनको 1 करोड़ रुपए की मेच्योरिटी दे सकता हूं, तो क्या 4 लाख रुपए का प्रीमियम लेकर के 3.5 करोड़ रुपए की मेच्योरिटी दे सकता हूं? बहुत बढ़िया कालरा जी, बहुत यस बढ़िया। सर, यस सर। राइट। तो कैसे 16 साल के प्रीमियम पे करके और हम उस पॉलिसी के आगे प्रीमियम ना भरें, दोनों ही जीवन लाभ के अंदर भी 16 साल भरें और इंडेक्स प्लस के अंदर भी 16 साल भरें, और ये कैसे वो पॉलिसी 25 साल बाद चले और उसकी मेच्योरिटी हमारे को 3.5 करोड़ रुपए मिले। ये 555 रुपये दोनों दिन का है या एक दिन का है सर? दोनों दिन का, दोनों दिन का। ये एफपीआरटी के लिए स्पेशल ऑफर। बहुत बढ़िया सर, बहुत ही बढ़िया। भाई मैं मैक्सिमम लोग फायदा उठाओ, जो भी कालरा जी का सेशन ज्वाइन करना चाहते हैं। ये 1 रुपया पर डे या 2 रुपया पर डे का फीस पे करके आप इसका फायदा उठा सकते हो, और एक ही पॉलिसी में आप मतलब ये कमीशन वापस आ जाएगा आपको। करो सर, बहुत बढ़िया सर। आपका एमडीआरटी यूजुअली पॉलिसी से हो सकता है, इसमें मैं अगर, लेकिन चूंकि आपका कॉन्फिडेंस, आपका प्रोडक्ट की नॉलेज, आप जब तक उन चीजों के बारे में नहीं जानेंगे आपका कॉन्फिडेंस लेवल नहीं आ पाएगा। ये हमारा एक 5 दिन का सेशन होने जा रहा है 21 तारीख से। इसमें भी जो लोग आना चाहते हैं, अभी फिलहाल के लिए इतना ही, क्योंकि समय की गरिमा को देखते हुए मैं 2 मिनट 3 मिनट सुनील भाई कहूंगा कि अगर कोई सवाल हो किसी के तो सवाल ले लीजिए। कार्ल हाँ रसल, मेरा एक क्वेश्चन है कि आपने एक स्लाइड में दिखाया था निफ्टी 50 डाउन था, निफ्टी 100 भी डाउन था। कालरा जी, जी। इसको और स्क्रीन को अगर बंद कर सकते हैं हम तो आप देख लीजिए, क्योंकि मुझे पता लगता रहेगा कौन बोल रहा है फिर। एक किसी सेकंड, एक सेकंड, मैं किसी इसको को कालरा साहब से व्यक्तिगत रूप से बात करनी है तो इस नंबर पे बात कर लें स्क्रीन की। अब अभी जो भी क्वेश्चन आज के सेशन से रिलेटेड है वो उसकी बात करें प्लीज। हाँ कालरा जी नमस्कार, मैं अश्वनी जैन 11D से। जी। एक क्वेश्चन ये था कि अभी आपने एक स्लाइड में दिखाया था कि निफ्टी 50 भी डाउन था 2025 में और निफ्टी 100 भी डाउन था। जब एलआईसी अपने इंडेक्स प्लस का पैसा निफ्टी 50 निफ्टी 100 में लगाता है और कंपनीज इंडिविजुअली डाउन आ रही हैं, तो वो ग्रोथ कैसे शो करेंगे? मतलब हाउ दिस प्लान वर्क्स दैट टाइम? राइट। तो इसके लिए जो पॉलिसी का डिस्क्लोजर है, वो हम आपको हर महीने एलआईसी डिस्क्लोज करती है कि मैंने अपने पैसे को कहाँ शिफ्ट कर लिया, क्योंकि निफ्टी 100 के अंदर जो है 100 कंपनीज हैं, लेकिन मैंने पैसा 13 कंपनी में लगाया हुआ है। तो मैं उन 100 के बिहाफ पर नहीं चल रहा हूं, मैं उनमें से भी 100 में से भी चूज कर रहा हूं कि मेरे को किस में लगा करके चलना है। राइट। तो उन 13 कंपनीज को भी हम डिस्क्लोज करके चलेंगे, और ये डिस्क्लोजर जब आप कस्टमर को दिखाओगे, और डिस्क्लोजर मिलेगा कहाँ से, कैसे आप उसकी डिटेल्स निकालोगे, वो सब हम आपको सेशंस में बताने वाले हैं। एक्चुअली यहाँ पर समय की गरिमा है, अदरवाइज बहुत सारी चीजें हैं मेरे पास देने के लिए, और ये 5 दिन लगातार भी अगर मैं आपके साथ 40-40 मिनट रहूंगा तो भी शायद हम कंप्लीट नहीं कर पाएंगे, क्योंकि एक रिदम के अंदर जब सेशन चल रहा होता है, ये सवाल वहीं का वहीं आता, तो मैं आपके साथ के साथ डिस्क्लोजर दिखाता तो आपको और ज्यादा बेहतर लगता। थैंक खैर, यू, एनी हाउ। थैंक यू कालरा जी, थैंक यू। थैंक यू ओ, सर, थैंक यू। अरे अमित जी, आप सबको अनम्यूट कर पाओगे? वो राजेश जी कहीं गए हैं। आपको राइट्स कैसे देने हैं मुझे बताओ। मैं कर देता हूँ, मैं कर देता हूँ। अच्छा, आप कर सर दीजिए। जी, हेलो। नहीं, मेरे से नहीं हो पा रहा है, अमित जी कर पाएंगे। सर जी नमस्कार। हाँ जी, नमस्कार बलदाव जी। मैं लॉन्ग फॉर्म जानना चाहता हूँ, एक मैं भूल गया, AUM का लॉन्ग फॉर्म बताया ना सर जी। एसेट अंडर मैनेजमेंट। हाँ थैंक यू सर जी। मिश्रा जी ने हैंड रेज किया है, मिश्रा जी को अनम्यूट कर देते हैं। सर मेरा ये सवाल था कि जैसे आपने बोला कि जीवन लाभ और इंडेक्स प्लस किसी को मिस करते हैं हम, तो कैसे सॉफ्टवेयर में होता नहीं, कौन से सॉफ्टवेयर में आप करते हैं, कैसे होता है ये? आप जब हम मिक्स करते हैं ना कि हम्म ये कस्टमर को ये बताया है कि केवल 5 साल का आप तो चिंता करो, इसके बाद आपको इतने पैसे मिलने वाले हैं कि आपकी पॉलिसी चलती रहेगी, तो मिक्स नहीं हो पाता, राइट। किसी भी सॉफ्टवेयर में नहीं मिक्स होगा। पेड सॉफ्टवेयर अगर आप यूटिलाइज करेंगे मिश्रा जी तो हो जाएगा। डाटाकॉम में पहले हुआ करता था, और डाटाकॉम में शायद अब भी हो रहा है। डाटाकॉम में अभी शायद ऑनलाइन वर्जन आ गया है, उसमें भी यूटिलाइज हो रहा है, और बी इंश्योर में भी हो रहा है। आप बी इंश्योर से भी कर सकते हैं।
शाइन से भी कर सकते हैं आप। जी थैंक यू कालरा जी, आज का सेशन बहुत जबरदस्त रहा। बहुत बहुत धन्यवाद, आज आपने हमें गुरु दिवस पे ये तोहफा दिया है सर। हमेशा याद रखेंगे हम आपको, वैसे भी और यूट्यूब पे भी सर। बहुत सर, बहुत हमारे दिमाग और शीशे दोनों पे से पर्दा हटा दिया सर ने, धूल साफ कर दी। बहुत बहुत धन्यवाद सर। ठीक है डॉक्टर सुनील जी साहब। मैं कहना चाहती हूँ। हाँ जी, हेलो हाँ जी, प्लीज। सुनील जी मैं कहना चाहती हूँ कि अशोक जी ने यहाँ पे जो भी बताया है वो बहुत छोटे में है। हमने इनका सेशन अटेंड किया, उससे हमारा कॉन्फिडेंस बहुत ज्यादा बढ़ गया। बहुत तो ये छोटा, अभी तो बहुत छोटी पिक्चर है, बड़ी पिक्चर बाकी है। थैंक यू अमरप्रीत मैम, थैंक यू। जम्मू में है आप, दिल्ली में हैं अभी? अभी मैं दिल्ली में हूँ फिलहाल। चलो वेलकम वेलकम मैडम। थैंक यू मैम, थैंक यू वेरी मच। सेशन को बंद करते हैं। इससे क्यों शांति पाठ आज चलेगा नहीं, आज हमारे है नहीं सर, राजेश राठौर जी है नहीं। थैंक यू सर, थैंक यू एवरीबॉडी, थैंक यू। जो भी थैंक यू हम ओपन कर देंगे गुरुकुल, आज गुरुकुल को ओपन कर देंगे। आपको जैसा सेशन लगा गुरुकुल पे जरूर डालना है आपने, ताकि बाकी लोग भी इसको देखें सेशन को। थैंक यू। थैंक यू अशोक भाई, थैंक यू सो मच फॉर अ ग्रेट सेशन। थैंक यू सर, थैंक यू, बहुत अच्छा सेशन था। बहुत बढ़िया बहुत सेशन अच्छा सर। सेशन सर। बहुत बढ़िया, एक्सीलेंट सर, एक्सीलेंट 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 सर, एक्सीलेंट। एक्सीलेंट सर, एक्सीलेंट, बहुत बढ़िया सर। थैंक यू सर। थैंक यू जी, थैंक यू। कैसे हैं मग्गू साहब? कालरा जी, ये 2 दिन का जो सेशन है ये ऑनलाइन है, ऑनलाइन ही है? ऑनलाइन ऑनलाइन ऑनलाइन। अच्छा, पूरा दिन का है 2 दिन का? नहीं नहीं, हाँ। 1.5 घंटा। अच्छा, 1.5 सर घंटा। पूरे दिन में तो इतना हो जाएगा, फिर वो पूरे साल यूज ही नहीं हो पाएगा। पूरे दिन का मतलब है 4-5 घंटे का जैसे हाँ सेशन? हाँ, ये टोटल 3 घंटे का सेशन है। अच्छा अच्छा। कब तक आपको बताना होगा इसमें? थैंक यू वेरी मच कालरा सर, थैंक यू वेरी मच वेलकम फॉर योर वेलकम वंडरफुल वेलकम शेयरिंग। वेलकम वेलकम, थैंक यू वेरी मच भाई, थैंक यू भाई जी। अब सुनील जी मीटिंग एंड कर दीजिए यदि आप। वो मैं नहीं कर सकता, मैंने राजेश को बोल दिया, वो कर रहा है बंद। ठीक। राजेश बाहर है, कर रहा है, थैंक यू। कर रहा है वो। जब तक मीटिंग बंद नहीं करता आप बात करें, क्यों हमारे एंड से बंद नहीं होगा सर। नहीं बढ़िया है, कालरा साहब ने काफी कुछ इनपुट दिया है आज, और बहुत सारे लोग कंफ्यूज हैं, मतलब यूलिप बेचने के लिए। तो कुछ ना कुछ तो होगा, और ये इसमें इनकम कम नहीं होती है, इनकम बल्कि उल्टा बढ़ती है, हम परसेंटेज में चले जाते हैं। काला सर, मेरा एक क्वेश्चन है। जी। हाँ सर, ये जैसे यूलिप देते हैं जिस जिस भी पार्टी को, तो कई पार्टियां ये बोलती है कि इसको जैसे म्यूचुअल फंड और एसआईपी का ऐप पे देखते हैं, तो इसका ग्रोथ वगैरह कैसे दिखेगा? 5 साल के बाद। 5 साल से पहले के लिए उसको मना करें? हाँ जी। ठीक ठीक सर। नहीं वैसे तो कोई ज्यादा है कि भाई साइट पे जाके देख लो, इसके आने में डेली चेक कर लो, क्या फर्क पड़ता नहीं, वो सर थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है, वो जो है ना उसके जो यूनिट वगैरह कितने हैं और कैलकुलेट करने में जो है ना। चलो ठीक है, सॉफ्टवेयर सर, मेरे को निकलना पड़ रहा है, मैं आपसे परमिशन चाहता हूँ। जी ठीक है सर, ठीक है अतुल थैंक भाई, ठीक है अजय भाई, थैंक यू। आप वोट ऑफ थैंक्स तो कर दो, तो चले गए। अमित पालीवाल जी, आप वोट ऑफ थैंक्स करो आज कालरा जी का, वो रह गया आज, सॉरी सर। अरे आपकी आवाज नहीं आ रही है, आवाज नहीं आ रही है अमित जी, अमित भाई आवाज नहीं आ रही है आपकी। अमित पालीवाल जी आवाज, हाँ अब आई है, अब आवाज आई है, हाँ जी। आ रही है अब। सर, शिक्षक दिवस है और मैं इनके सामने एक विद्यार्थी हूँ। कालरा साहब को कई वर्षों से जानता हूँ। जिस लेवल की ट्रेनिंग ये देते हैं, मतलब जो भी टॉपिक लेते हैं उसको बड़े प्रोफेशनल तरीके से बताते हैं, चाहे वो शेयर मार्केट से रिलेटेड टॉपिक हो, यूलिप पे हो या एंडोमेंट पॉलिसी से हो। और इनके अचीवमेंट की आज भी मिसालें दी जाती है कि कैसे एक पॉलिसी में एक आदमी एमडीआरटी कर सकता है, टीओटी कर सकता है। और मेरे जो एम्प्लॉयज हैं, मैंने उनको भी कालरा साहब की ट्रेनिंग में भेजा था एक बार, तो बड़ा अच्छा सीख के आए। तो आज इन्होंने बड़े अच्छे से समझाया।
पर मुझे उम्मीद है कि ये जो बेसिक ज्ञान जो है ना, ये लोगों को नहीं होता जो उन्होंने आज देने की कोशिश की है। तो यूलिप का और शेयर मार्केट का बेसिक नॉलेज अगर एडवाइजर को होगा तो वो इजीली यूलिप बेच पाएंगे। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच फॉर द वंडरफुल सेशन। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू अमित भाई, थैंक यू वेरी मच। बहुत अच्छी जानकारी दी सर आपने। अमित भाई ये बताना मेरे को, होस्ट में जाके मैं मीटिंग को कैसे क्लोज कर सकता हूँ? सर होस्ट तो राठौर साहब है, आप दोनों को होस्ट हो, मतलब अशोक कालरा जो सुनील जैन जी अच्छा, को होस्ट है। हम लोग मीटिंग भी नहीं बंद कर सकते? आप क्लिक करो, उसमें देखो एंड फॉर ऑल लिखा आ रहा है कि नहीं आ रहा? एक एंड मिनट, वाले बटन पे क्लिक करो, कहाँ जाऊं मैं? ऊपर सबसे ऊपर राइट हैंड साइड टॉप पे लिखा होगा लीव, उस पर करके देखो क्या लिखा आ रहा है। एक मिनट, नहीं आ रहा, नहीं आ रहा उसमें, एंड लीव फॉर ऑल नहीं मीटिंग आ आ रहा, रहा। लीव के लिए आ रहा है। हाँ तो आप निकल जाओगे, मीटिंग बंद नहीं होगी, मीटिंग राठौर साहब ही बंद कर सकते हैं। भाई फिर ये गलती क्यों कर गया वो? एक बार और सर फोन फोन कर लो राठौर जी को, हैं? एक बार फोन कर लो राठौर सर को। करता हूँ। या दीदी कलर जी वो कह रहे हैं पहुंच गया हूं मैं। आप बस, मैंने तो अब डांटना चाहता था शिक्षक दिवस पे,